हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुष्मांडा आयुर्वेद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि आदमी न किसी से बोल पाए न कह पाए, और ये अंदर ही अंदर कुढ़ते जाता है, अंदर ही अंदर घुटते जाता है, और अंदर ही अंदर ये शरीर खोखला हो जाता है। और इस बीमारी की वजह से बहुत सी बीमारियां और अपने आप आ जाती हैं। और कारण ऐसा है कि इस कारण को भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। आज का भाग दौड़ का परिवेश और टाइम बे टाइम खाना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, और एक ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्याओं को हम ख़त्म ही नहीं कर सकते चाह कर के भी। पूरी नींद न होना और बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और मेरी समझ से दुनिया का सबसे ये गंभीर बीमारी है। भगवान न करे कभी किसी को ये बीमारी हो, और जिसको ये बीमारी हो गई उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। आज हम इसी बीमारी को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाएं बताई हैं, लेकिन हमने ये चैनल इसलिए चालू किया ताकि आप बीमारियों से निजात पाएँ, न कि दवा के ऊपर आपका जीवन केंद्रित हो जाए। हमारा उद्देश्य ये होता है कि बीमारी किस कारण से पैदा हुआ है और उस कारण को ही ख़त्म कर दिया जाए, और एक ऐसा रास्ता चुना जाए कि आज के परिवेश में भी आपको माहौल के हिसाब से एडजस्ट किया जाए, ताकि वो बीमारी भी ख़त्म हो जाए और आप परिवेश को भी एडजस्ट करें, और आपको दवा की भी ज़रूरत न पड़े। और आपका जो शारीरिक क्षीणता हुई है, जिसकी वजह से बीमारी की वजह से ये बीमारी ऐसी है कि शरीर आपका धीरे 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 करके खोखला हो जाता है। और कहना नहीं चाहिए, परिवार कोई भी हो, परिवार में अगर कोई भी एक मेंबर बीमार होता है तो उसके साथ सारा परिवार बीमार हो जाता है। और कहीं अगर घर का गार्जियन, मेन गार्जियन बीमार हो गया तो समझो उसके परिवार में पूरा परिवार ही बीमार हो गया, क्योंकि एक गार्जियन के ऊपर पूरा परिवार डिपेंड होता है। और गार्जियन चाहते हुए भी असहाय महसूस करता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, और सारा परिवार उसको देखता रहता है। अब चूँकि बीमारी और डॉक्टर का एक अजीब तरह का दूरी है। आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन आजकल के डॉक्टर भी सब कमाने बैठे हैं। 50-50 लाख रुपए लगा करके डॉक्टर बनते हैं, और वो तो एक खून चूसने का रास्ता ढूंढते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, शायद हमारी बात किसी को बुरी लगे। और मेरा कहना है कि हम एक ऐसा रास्ता तलाशते हैं जिससे बीमारी भी ख़त्म हो जाए, और आप इस माहौल को, जो आधुनिक माहौल है, उसको भी एडजस्ट करें। आज हमने देखा है कि 20 साल से खान पान, उठना बैठना, सोना जगना, और यहाँ तक कि बहुत कुछ चेंजिंग हो गया है। सोशल मीडिया जैसी बीमारी भी आ गई है। इसको बीमारी मैं इसलिए बोलता हूँ कि एक समय था लोग भाग दौड़ का खेल खेलते थे, आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में जुटे हुए हैं। उनके शरीर का विकास कैसे होगा? दिमाग हैंग हो जा रहा है, मेंटलिटी जो है बेकार हो जा रही है, उनके दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, दिमाग उल्टा ख़राब हो जा रहा है, आँखों की बीमारी पैदा हो रही है, मेंटल हो जा रहे हैं। आप देखिए हॉस्पिटल में मेंटल संबंधी बीमारी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगी, और पेट संबंधी बीमारी। इसका कारण है कि खाना तो खाते लेकिन वो हजम नहीं होता है, क्योंकि भाग दौड़ जैसी वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप इस के बारे में विस्तार से समझें, क्योंकि मैं इस ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, अत्यंत ही गंभीर बीमारी है। और बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे डॉक्टर इस पे रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन केवल एक जैसे गेम
के हिसाब से दवा लोग करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई दवा हो जो कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। मैंने जितनी भी दवाएं मैंने आपको बताता हूं, आपकी बीमारियों से छुटकारा के लिए बताता हूं। और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा बहुत सारे वीडियो पहले भी रिले हुए हैं और ये भी वीडियो रिले हो जा रहा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने सहयोगी, आपके मित्र, आपके परिवार में जो भी इस कष्ट से पीड़ित है या जो नहीं भी पीड़ित है, आपको शायद पता भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। ये एक ऐसी गंदी बीमारी है और इस बीमारी का नाम है पाइल्स, जिसको बवासीर के नाम से जानते हैं। और ये बीमारी आगे चल के भगंदर फिस्टुला जैसी बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारा खाया हुआ खाना जठराग्नि द्वारा जब हजम होता है तो मल द्वार में जाकर एकत्रित होता है। 28 फीट की आंतें होती हैं और 28 फीट की आंतों में एक कुदरती तेल होता है, जिसको हम तेल ही कहेंगे एक साधारण भाषा में। एक चिकनापन होता है जो समय के साथ साथ नशा करना, ज़्यादा मात्रा में गर्म सामान का यूज करना, गर्म खाने का यूज करना, तैली खाने का यूज करना और मेहनत न करना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। 28 फीट की आंतें होती हैं, वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और इन आंतों में क्रम वाइज खाना हजम होता है और जठराग्नि के द्वारा वो खाना हजम होता है। और जठराग्नि एक प्रकार से, जैसे कि इसका नाम है जठराग्नि, जठराग्नि खाने को हजम करती है। एक प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में पहले से ही होती है और हम अपने खान पान के द्वारा एक अग्नि और डाल देते हैं और इस अग्नि के चलते शरीर में बहुत सारी अग्नि हो जाती है और इसके वजह से हमारी आंतें हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। और इस गर्मी होने के कारण ये बीमारी पैदा होती है। तो जाहिर सी बात है, गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमको उसका उलट ठंडा होने की ज़रूरत है या ठंडे चीज़ का सेवन करने की ज़रूरत है। हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है, 40 साल की अवस्था के बाद आंवला और एलोवेरा की जूस हर इंसान को लेना चाहिए। ये तो एक फर्स्ट एड दवा है और ये ताउम्र आप ले सकते हैं जब तक जीवन रहे। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर और पाचन क्रिया संबंधी बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। लेकिन आज मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो जठराग्नि में अग्नि पैदा हो गई है और इस अग्नि को कैसे ख़त्म किया जाए। जो 28 फीट की आंतें हैं उसमें जो तैलीय कुदरती तैलीय था, वो 28 फीट की आंतें कुदरती थैली थी, वो सूख चुकी हैं और आपका जो मल है, जो कचरा है, वो सूख जाता है और आपको शौच क्रिया में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चुभन, जलन और मल द्वार में कीड़े पैदा हो जाते हैं। कभी उसके कारण ब्लडिंग होता है, कभी मवाद आ जाता है और वो ज़्यादा दिन का घाव होने की वजह से उसमें पीप बन जाते, मवाद बन जाते और वो चारों तरफ अपना एक क्षेत्र बना लेता है और जिसको बाद में फिस्टुला भगंदर के रूप में कहा जाता है। और एलोपैथ में डॉक्टरों में जाने के बाद कोई 50,000, कोई 1 लाख, बाद में जीवन असहनीय हो जाता है। वो इंसान नकारा हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है शीघ्र पतन, धात पड़ना। ये बवासीर और धात पड़ना दोनों बीमारी ऐसी है कि आदमी कोई किसी से नहीं बोल पाता है। और ये बीमारी ऐसी नहीं कि पुरुषों में हो, महिलाओं में तो पुरुषों से भी ज़्यादा होती है। अब शर्म का पर्याय है महिलाएं, इसलिए तो बोलने का कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने बहुत सारी महिलाओं का इलाज भी किया है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं, बहुत दुखी होकर के रोने लगती हैं बेचारी कि बैद जी मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा पारिवारिक जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे बिलखते, मैं अपने को संभालूं, बच्चे को संभालूं, पति को संभालूं, कैसे संभालूं। एकदम नारकीय बीमारी है ये।
शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, किसी भगवान दुश्मन को भी न बीमारी ये दे। तो चलिए काम के मुद्दे पे आते हैं। इस बीमारी का इलाज क्या है? आप देसी घी लीजिए, 1-2 चम्मच देसी घी। आपको एक उदाहरण देता हूँ, कहीं आप जल जाते हैं, कहीं आपको जैसे आग से जल गए या कोई भी चीज़ द्वारा आपको आपके शरीर में जल गए, तो आप देखिए गाँवटी विद्या है, आप उस पर देसी घी लगाते हैं, लेकिन शुद्ध और ओरिजिनल देसी घी होना चाहिए, और अगर गाय का हो तो अति उत्तम है। बाज़ारों में आजकल देख रहा हूँ मैं 400-500 रुपये किलो देसी घी बिक रहा है, और ऐसी ऐसी कंपनियाँ बेच रही हैं जिनके यहाँ गाय भैंस का आज तक नामो निशान नहीं है। ऐसा घी इसमें नहीं चलेगा, शुद्ध घी होना चाहिए, भैंस के या गाय के तबेले का। 2 चम्मच देसी घी, उसमें आधा चम्मच काला नमक। सुबह सुबह आपको खाली पेट, बासी मुँह, शौच क्रिया से आने के बाद, ब्रश लेने के बाद, ब्रश करने के बाद, इसको आपको खाली पेट गर्म करके एक कटोरी में आप 2 चम्मच देसी घी गर्म करें, उसमें एक आधा चम्मच काला नमक डालिए और इसको खाली पेट पी जाइए। 3 महीना आपको इसको करना है लगातार। साथ में आपको मैं दवा बता रहा हूँ, वैद्यनाथ कंपनी की एक दवा आती है सीड पाइल्स। पहले ये पैथाराइट के नाम से आती थी, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है सीड पाइल्स। इसमें वो सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण है कि जो पाइल्स जैसी बीमारी को ख़त्म करने का मादा रखती हैं। साथ में आपको लेना है पुनर्नवादी मंडूर। पुनर्नवादी मंडूर एक ऐसा औषध है जो पुनर्नवादी नामक वृक्ष के जड़ से बनाया जाता है, और इसमें मंडूर का मिश्रण भी है जो आपके इस बीमारी की वजह से हुए खून की कमी को दूर करता है और खून की कमी को पूरा भी करता है। 2 दवाएं हो गई, सीड पाइल्स वैद्यनाथ का, और वैद्यनाथ कंपनी का ही पुनर्नवादी मंडूर भी आता है। ये और भी कंपनियों का आता है, आप दूसरी कंपनियों का भी पुनर्नवादी मंडूर ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है अश्वगंधा टैबलेट। अश्वगंधा टैबलेट वो काम करता है जो इस बीमारी की वजह से आपको शीघ्र पतन की बीमारी चालू हो जाती है। बहुत सारे मर्दों को हमने देखा है कि एकदम यंग उम्र में 20-22 साल में वो नामर्दी के शिकार हो जाते हैं। ये गंभीर समस्या है, ये कहा जाए न सहा जाए, ऐसी समस्या है। ये जो बीमारी है, दोनों बीमारी शीघ्र पतन और बवासीर, ये एक गंभीर बीमारी है। और तीनों दवा आपको वैद्यनाथ सीड पाइल्स, पुनर्नवादी मंडूर और अश्वगंधा, तीनों दवाएं आपको टैबलेट के रूप में मेडिकल पे मिलती हैं। तीनों दवाओं को आपको एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। शुरुआत के दिनों में आप 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद, रात को सोने के बाद। आप देखेंगे साथ में आपका देसी घी और काला नमक का सेवन सुबह आपको खाली पेट बिना कुछ खाए अवश्य लेना है। ये आपको वो काम करेगा जो आपका कुदरती तेल आंतों में ख़त्म हो चुका था, वो आपको फिर से तैली करेगा। 28 फीट की आंतों को फिर से तैली करेगा, और आप शौच क्रिया के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपका पेट फ्रेश होगा और आप पहली बार राहत महसूस करेंगे। और 3 महीना लगातार करने के बाद आप देखेंगे गैस जैसी बीमारी आपको जड़ से ख़त्म होती हुई प्रतीत होगी, और निश्चित ही ख़त्म होगी। और मान लीजिए आप बहुत दिन से बीमार हैं, 15 साल 20 साल से, ज़्यादा कर लीजिए, 1 महीना 2 महीना ज़्यादा कर लीजिए, क्या नुकसान है। आप 3 महीना पक्का कम से कम इस दवा को यूज कीजिए, और आप देखेंगे कि आप इस बीमारी से आप मुक्त हुए प्रतीत होंगे अपने आप को। अगर आपको ऐसा होता है तो आप हमने अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और आगे भी बढ़ाइए। आपके जो भी शुभचिंतक हैं, जितने भी पहचान के लोग हैं, आप जितना ही इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे एक प्रकार का पुण्य कमाएंगे। क्योंकि ये बीमारी मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, 80% पब्लिक में ये बीमारी पैदा हो रही है, बच्चे बच्चे में बीमारी पैदा हो रही है।
और आप अगर नहीं ये वीडियो बढ़ा सकते तो आप उनको मुंह के द्वारा अपने मोबाइल से इस वीडियो को दिखाइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।